क्या घरेलू हिंसा से राहत पाने के लिए अलग से डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में जाना जरूरी है? नहीं। कानून आपको एक और ताकत दिखता है, धारा 26 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत आज आपके समक्ष डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 26 के बारे में चर्चा करूंगा। और आज हम सेक्शन 26 को समझते हैं कि सेक्शन 26 क्या कहता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 26 यह बताती है कि पीड़ित महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिलने वाली राहतें केवल मजिस्ट्रेट के सामने ही नहीं बल्कि सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, किसी भी कोर्ट में चल रहे केस में मांग कर सकती है। धारा 26 एक क्या कहती है, इसको समझते हैं कि अन्य न्यायालयों में राहत धारा 26 एक के अनुसार यदि किसी महिला को तलाक का केस, भरण पोषण का केस या संपत्ति या संरक्षण से जुड़ा केस किसी भी न्यायालय में चल रहा है तो वह उसी केस में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत राहतें मांग सकती है। अब इसके बाद मांगी जाने वाली जो राहतें उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जो है राहतें मांग सकते हैं। सबसे पहले में आता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी संरक्षण आदेश, रेसिडेंस ऑर्डर यानी निवास आदेश, या मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण, या कंपनसेशन यानी मुआवजा, या फिर कस्टडी बच्चों की अभिरक्षा। अब आगे हम समझते हैं कि सेक्शन 26(2) का पार्ट क्या कहता है। सेक्शन 26(2) क्या कहता है कि राहत किस प्रकार मांगी जा सकती है। पीड़िता ने इन राहतों को अलग अलग आवेदन से या लिखित बयान के माध्यम से मांग सकती है, यानी अलग से नया केस करना अनिवार्य नहीं है। अब सेक्शन 26 के 3 को समझते हैं। सेक्शन 26 का तीसरा भाग क्या कहता है कि जानकारी देना अनिवार्य। अगर महिला ने किसी अन्य कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोई राहत ले ली है तो उसे यह जानकारी मजिस्ट्रेट को या अन्य न्यायालय को जरूर देनी होगी ताकि दोहराव न हो। अब इसका उद्देश्य क्या है, सेक्शन 26 का जो उद्देश्य है उसको समझते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि पीड़ित महिला को बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि पीड़िता को बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। दूसरा, जल्दी और प्रभावी न्याय मिले। तीसरा, एक ही समय में अलग अलग मामलों में राहत मिल सके। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि अगर पत्नी ने फैमिली कोर्ट में तलाक का केस लगाया है तो वो उसी केस में घरेलू हिंसा से सुरक्षा रहने का अधिकार और मेंटेनेंस धारा 26 के तहत मांग सकती है। धारा 26 एक जो है सक्षमकारी धारा है। यह अलग अधिकार नहीं है बल्कि मौजूदा अधिकारों को आसान बनाती है। पीड़िता के हित में बनाई गई धारा है। धारा 26 साबित करती है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि पीड़ित को सुविधा और सुरक्षा देने के लिए भी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ये जानकारी शेयर करें। मिलते हैं फिर नए अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।